सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित रहने वाला ही स्वयं का तथा बाप का साक्षात्कार करवा सकता है। अलंकारी माने आपके अलंकार कौन से हैं? देवियों के अलंकार कौन से हैं? हैं जी? हाँ, देवियों को जो हाथों में दिखाते हैं, क्या क्या दिखाते हैं? त्रिशूल है, ज्ञान की तलवार है, स्वदर्शन चक्र है, ये सब सदा अलंकारधारी स्वरूप। बाप का वह स्वयं का साक्षात्कार करा सकता है। सदा अलंकारी, निरअहंकारी, निराकारी स्थिति में स्थित, विश्व को रोशन करने वाले दीपकों के प्रति बाबा बोले, बाप दादा स्नेही बच्चों के रूहानी स्नेह की महफिल में आए हैं। ऐसे रूहानी स्नेह की महफिल कल्प में अब संगम पर ही होती है। भगवान और बच्चों का मिलन कब होता है? एक ही बार होता है। और किसी भी युग में रूहानी बाप और बच्चों के स्नेह की महफिल नहीं हो सकती। सबसे श्रेष्ठ युग कौन सा है लोग दुनिया के हिसाब से? सतयुग। सतयुग हो, त्रेता हो, उसके बाद तो और नीचे ही गिरते हैं, लेकिन केवल डायमंड युग, संगम युग। यहाँ किनका बताया मिलन? कितने ब्राह्मण हैं जो अच्छे से पढ़ाई पढ़ते हैं? कितने? 16,000। प्रजा क्वालिटी को तो पढ़ाई पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसमें साहूकार प्रजा भी है, वो त्याग करते हैं, लेकिन तपस्या उनकी इतनी नहीं होती। तो 16,000 जो पढ़ाई करने वाले हैं, ब्राह्मणों के विश्व में सब जानते हैं भगवान को। रूहानी बच्चों की बात की। रूहानी अर्थात जो आत्मिक स्मृति में टिकने का बार बार अभ्यास करते हैं। विद्यालय एक ही है, लेकिन क्लासेस कितनी हो गई? कोई देहाभिमान में पढ़ रहे हैं और कोई और प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। उन बच्चों की बात की। इस महफिल में अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो। ब्राह्मणों की कितनी महफिल है नहीं है? ढेर सारी महफिल। हाँ, लेकिन जहाँ रूहानी बच्चे हों, क्या अभ्यास कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दिन रात? हाँ, मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ। इस रूहानी महफिल में अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली माना। यहाँ एडमिशन हो जाना ही कम बात है क्या? यहाँ एडमिशन का आधार क्या है? अच्छा, माना एडमिशन माना आने के बाद लागू होता है रूल, या पहले ही लागू हो जाता है? पहले। हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, जो बाहर, जैसे बाहर किसको भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? भैया यहाँ अगर तुमको आगे चल के रेगुलर इनसे जुड़ना है, जैसे इनके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे उनके मेले के प्रोग्राम होते हैं, प्रदर्शनियों के, तुम्हारे क्या प्रोग्राम होते हैं? भट्टी भट्टा। तुम तो जहाँ जाते हो वहाँ ईंटों का भट्टा चीन देते हो।
तो अगर तुमको उस भट्टे में एडमिशन लेनी है, बैठना है, तुमको कम से कम मना, अगर भट्टे में चिन्हना मना, तुमको उनसे मुलाकात करना, उस संगठन से मिलना, तो तभी संभव होगा। कम से कम तुम्हारे 8 घंटे का चार्ट रिटर्न में चाहिए। अगर उनके पास तुम्हारा चार्ट नहीं पहुंचता तो कभी भी वो जो सुंदर रूहानी ईंटें हैं उनका भट्टा लगता है, तुमको कभी भी परमिशन नहीं मिलेगी। तुम कितने भी बड़े योगी क्यों ना हो, क्यों ऐसे खूब याद करता हो बाबा को, और ऐसी फॉर्मेलिटी ना करता हो लिखने की। ऐसे नहीं होते, कोई कोई स्टूडेंट होते हैं ना, याद तो बहुत करते हैं, लेकिन लिख लिख के भगवान को या बाप को याद करूंगे क्या मैं? तो फिर परमिशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? गर्दन हरा नहीं मिलनी चाहिए कि हम लिखते हैं तो तुम भी लिख। हाँ, जरूर ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है नहीं होते, वो दिल से बहुत याद करते हैं। लेकिन बाबा ने अगर बार बार मुरली में बोला है कि बच्चों को चार्ट लिखना चाहिए, इसका मतलब उसकी और प्रोग्रेस हो जाएगी। अगर वो बहुत याद भी करता है लेकिन लिखने की एक औपचारिकता कहो अगर नहीं भी करता है, अगर वो ये करने लगेगा तो जो थोड़ा बहुत उसका अलवेलापन है वो भी दूर हो जाएगा। अगर मुरली की डायरेक्शन है कि लिखना है तो लिखना है। और फिर और क्या कंडीशन है? बस ठीक है, और तो नहीं कुछ आने दोगे? अरे बाप रे बाप। कि भैया तुमको 3 बजे उठना है तो उठना है। ये 3rd क्लास अमृत वेला है हमारे यहाँ का। हाँ, अब तुम सोचो मैं तो भाई दिन भर याद करता हूँ, और मेरी तो ऐसी ऐसी जॉब है, मेरे को तो ड्यूटी से इतने बजे आता हूँ, कोई भी कारण है तो मजबूरी हो सकती नहीं हो सकती है? हो सकती है। हाँ बोलो, नहीं हो सकती। जॉब करेगा उसको तो होगी, जॉब करेगा उसको होगी। ऐसी कौन सी जॉब है? कोरोना ने बंद कर दिया सारी। देखो भगवान ने वाह हो गया, तो कोई बहाना नहीं चलेगा। कोरोना में तेरी जॉब ही बंद करवा दी मैंने। हाँ? मना कोई मजबूरी तेरी हो सकती है, नहीं तो करने वाले तो जॉब करते करते भी अगर लगन होती है तो, अगर भगवान की श्रीमत है तो नहीं करना है, जॉब पे ही कर लेंगे वो तो। जिनको लगन होती है, क्या वो ऑफिस में नहीं कर सकते क्या? हाँ? अगर लगन है, तुम्हारी नाइट ड्यूटी भी है, मेरे को भगवान ने बोला है तो करना है तो कर लेगा। और मान लो कोई जॉब नहीं है, नाइट ड्यूटी नहीं है, कोई बिजनेसमैन है या घर के ही काम है, तो फिर तो उसकी आदत हो कि संस्कार नहीं है उठने का, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कौन सा संस्कार पहले बनाना पड़ेगा? हाँ, अमृत वेले उठने की चिंता नहीं करनी। सबसे सुंदर पुरुषार्थ है जल्दी सोना। ये भी तपस्या करनी पड़ेगी। इसके लिए तुमको डिटैच होना पड़ेगा। जो कारण है तुम्हारे पास जल्दी ना सोने के हैं, उन कारणों का निवारण करना पड़ेगा अगर भगवान के करीब जाना है तो। माना जो सबसे लास्ट अमृत वेला है, पहला अमृत वेला कितने बजे से होता है? 1 बजे से, दूसरा 2 बजे, तीसरा 3, चौथा वो तो यहाँ है ही नहीं। चौथा तो ब्रह्मा कुमारी के यहाँ होता है, प्रजा क्वालिटी दास दासियों के लिए होता है, वो तो तुम्हारे यहाँ है ही नहीं। तुम्हारे तो 16,000 से ज्यादा बात ही नहीं करते। यहाँ तो राजयोगी चाहिए, राजा चाहिए, महाराजा चाहिए या प्रिंस प्रिंसेस चाहिए। इसलिए 3 बजे के बाद होता ही नहीं। हाँ, ये गुंजाइश है कि 3 बजे से प्रोग्रेस धीरे धीरे तुम्हारी 2 पे हो जाए, धीरे धीरे बाबा तुमको जहाँ ले जाए। लेकिन ये फीस है। अगर आपको एडमिशन चाहिए, आपको कौन सा भी कितना सुंदर बोला, इस महफिल में, किस महफिल में?
रूहानी है, ये जिस्मानी नहीं है। ये जो मेहनत कर रहे हैं, बार बार मेहनत कर रहे हैं, मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और इसमें भी बोला तुम अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो। एडमिशन हो जाना माना भाग्यशाली। और इस रेस में अगर आगे आगे कूद रहे हैं तो क्या हो गए? पद्मा पदम भाग्यशाली। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप बच्चों के इस भाग्य का वर्णन करते हैं। कौन कर रहा है वर्णन? गुणगान। दुनिया में तो या ब्राह्मण बच्चे तो भगवान का गुणगान करते हैं, और यहाँ स्वयं भगवान बच्चों का गुणगान करते हैं। ऐसे भाग्यशाली बच्चों को स्वयं बाप देख हर्षित होते हैं। कितनी बड़ी बात है। सोचो ऐसा भाग्य क्या होगा कि भगवान देख हर्षित हो। भाग्य को सुमरन करते ही बाप की सुमरनी के मन के बन सकते हो। इतना ऊंच भाग्य जिसका आज कलयुग के अंत में भी सुमरन करने वाले भक्त अपने को भाग्यशाली समझते हैं। ऐसी भाग्यशाली आत्मा, ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के अनुभव के अंजलि के लिए भी सभी तड़पते हैं। अंजलि क्या होती है? चरनामत लेते हैं तो अंजलि होती है या सागर होता है? बस इतनी अंजलि सी मिल जाए, इतनी सी कृपा हो जाए। ऐसे भाग्यशाली हो जिनके नाम से भी अपने जीवन को सफल समझते हैं। उनका नाम सिमरन हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो गया। सोचो वह कितना बड़ा भाग्य है। सदैव अपने को इतना भाग्यशाली आत्मा समझते हो। सोचो वह कितना बड़ा भाग्य है। कौन सा? कौन सा? जो भगवान ने आके क्या किया? तुम्हारा सिमरन किया। जिन बच्चों का भगवान सिमरन करे तो उनका कितना बड़ा भाग्य होगा। तुम्हारा सिमरन करके तो थोड़ी इतनी अंजलि से भी हमको मिल जाए, इनकी कृपा हो जाए तो हम वाह भाग्यशाली समझते हैं भक्त। बड़े से बड़ा ब्राह्मण कुल है, छोटा मोटा है या पूरे विश्व में फैला हुआ है? पूरे विश्व में ये ब्राह्मण कुल फैला हुआ है। बड़े से बड़ा ब्राह्मण कुल है। ऐसे ब्राह्मण कुल के भी आप दीपक हो। क्या हो? इतने बड़े ब्राह्मण कुल के दीपक हो। दीपक क्या करता है? उजाला। इसलिए बोला अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले। कैसे दीपक हो? या वाचा से? बड़े बड़े प्रोग्राम करके? कुल के दीपक अर्थात सदा अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले। किससे? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसे अपने को कुल का दीपक, कुल को रोशन करने वाला समझते हो। सदा स्मृति की ज्योति जगी हुई हो। सदा, सदा माने 8 घंटे, 14-16
तो सोएंगे नहीं है? सोना तो सोना है ही नहीं। क्योंकि जब सोने जाते हैं तो याद में बैठ के सोते हैं या वैसे ही खराटे लेने शुरू कर देते? हाँ, 5 मिनट बैठ के अगर तुम याद करते करते सोती हो तो सोती नहीं हो, तुम तो उसकी गोद में समा जाती हो। उठते से ही चार की चिंता, उठते से ही बाबा को याद करते उठते हो या और कुछ चिंताएं शुरू हो जाती हैं? हाँ, तो कहेंगे तुमने सोया। जब सोने गई तो याद में चली गई गोद में, जब उठी तो स्मृति स्वरूप होके उठी। तो बीच का समय स्वप्न तुम्हारे कैसे हो जाएंगे आगे चल के? हाँ, वहाँ भी तुम दौड़ती रहोगी स्वप्न में, याद करती रहोगी, इतने सुंदर स्वप्न होंगे, बाबा की याद के ही स्वप्न होंगे। तो कहेंगे क्या हो गया, निरंतर नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, इसको नहीं मानेंगे। हाँ, नहीं हो जाएगा। हाँ, फिर तो 4 क्या 5 घंटे भी सोने तो मजा आ जाएगा। कभी 6 घंटे भी सोने तो नुकसान है या फायदा है? हाँ, फायदा ही फायदा है। जो बीच का झटके का समय होता है, ये तो हम तपस्या में है ना। यहाँ अगर माया आ जाती है, मान लो झुटका उठका आ जाता है, अब तुम 4-1 घंटे से ज़्यादा, तो क्योंकि मुरली में ही आया, ज़्यादा 5 घंटे मेरे को लगता है, कोई कोई तो ऐसे हटी है 3-4 घंटे ही बस, क्योंकि मुरली में ही आ गया। योगियों की नींद तो आधी होनी चाहिए, जबकि जो दुनिया के भोगी हैं उनकी नींद कितनी होती है? 6 घंटे, 6-7 घंटे। तो मुरली में ही आया तो 8 घंटे मान लो। हाँ, मुरली में ही है पॉइंट। ये तो तुम्हारी नींद तो आधी होनी चाहिए। सोचो, दुनिया में 6 से 8 घंटे सोना और तुम्हारे लिए 4 घंटे बोला। 4 घंटे सोने के बाद हम महसूस करते हैं कि आलस आता है। आता नहीं आता? क्या हम 8 घंटे नहीं सो सकते? डंडे मारते हैं क्या यहाँ? नहीं ना, क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला है, इसलिए जबरदस्ती भी नहीं करते। लेकिन हमको अंदर से लगता है कि आलस तो हमारा एक पेपर है जिसको हमको कंट्रोल करना है। ये हम जानते हैं कि मुरली में ही बोला है, तुमको क्या बनना है? निद्राजीत। तो जिसको निद्राजीत बनना है तो वो आलस को कंट्रोल करेगा नहीं करेगा? आलस तो तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ? इतने ढल पुरुषार्थी नहीं हो कि आलस आए तो फिर जाके लेट गए। ऐसे साधारण हो गया तुम? ऐसे डल पुरुषार्थी ब्राह्मण भी तो हैं, थोड़ा साल आए फिर सो गए, कोई पूछने वाला ही नहीं। अच्छी अच्छी ब्रह्मा कुमारियाँ मुरली सुनाती हैं, उससे पहले सोकर आ जाते हैं, कहीं झुटका ना आ जाए। सोचो, जैसे उनको मालूम है ना 7 बजे मुरली सुनानी है, तो 1 घंटा पहले 5 से 6 सो लेंगी बढ़िया, और वहाँ बढ़िया बढ़िया क्लास करा देंगी योग के ऊपर से। तुम ऐसे डल पुरुषार्थी थोड़ी हो। तुम तो युद्ध के मैदान में हो। अगर झुटका आता है तो क्या करती हो? हाँ, घूम लेती हो, आंखों पे छींटे मार लेती हो। तो भगवान को कितनी खुशी होती होगी तुमको देख के। और ये तुम्हारा रट्टा कोई 2-4-6 दिन का है क्या? है? ये तो चलता ही रहेगा, चिंता भी नहीं मेरे को। है? मैं तो अगर शिव की शक्ति हूं तो आज नहीं तो कल कंट्रोल करके ही रखूंगी। मेरे को तो बस चिंता क्या है कि सफल करना है, सफलता मूर्त बनना है। ये भगवान का मेरे को आदेश है कि तेरे को जितने भी माया के विघ्न हैं, आलस के रूप में हो, व्यर्थ के रूप में हो, कहीं की नेगेटिविटी के रूप में हो, थ्रेट्स कोई हिसाब किताब हो, मेरे को तो कंट्रोल करना है, मेहनत करनी है। इसलिए तुम ऐसी शक्ति हो, तुम आलस से नहीं घबराती। ऐसा नहीं कि घंटों सो लूँ फिर आलस कम हो जाएगा, नहीं। तुमको तो जो बाबा ने महावाक्य बोल दिए उसकी चिंता है। हाँ, उसका तुम डटी हो मैदान में, इसलिए झुटके की चिंता नहीं। ऐसा भी तो होता है, जब झुटका आ जाता है झुटके के पहले भी याद होती है, झुटके के बाद भी याद होती है, ऐसा नहीं होता क्या? अरे कोई कोई का ऐसा अनुभव भी है इतना सुंदर, झुटके से पहले बीज रूप अवस्था फिर झुटका खा लिया, सबको दिख भी रहा है, फिर गर्दन सीधी हुई तो फिर बीज रूप अवस्था। अरे 2-4 सेकंड में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया क्या? अगर जाके सो जाती तो घंटों का नुकसान हो जाता, नहीं होता। हाँ, ये तो वो रूपरेखा है जो मुरलियों में है भगवान की। हम तो उसी अनुसार जी रहे हैं, वही हम अभ्यास कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा
सदा स्मृति की ज्योति जगी हुई है। इसलिए बाबा ने भी प्रश्न पूछा, बुझ तो नहीं जाती है? माया बुझा तो नहीं देती। अखंड ज्योति अर्थात कभी भी बुझने वाली नहीं। आपके जड़ चित्रों के आगे भी अखंड ज्योति जगाते हैं भक्त लोग। और अगर कार्य कार्य बुझ जाए तो क्या मानते हैं? अशुभ मानते हैं। अगर ज्योति बुझ गई तो अशुभ। सोचो, तुम्हारी भी अगर ज्योति बुझ जाती है तो ज्योति बुझना माना है जी। हाँ, अगर तुम स्वयं के प्रति या बाप के प्रति अनिश्चय बुद्धि बन जाती हो तो शूटिंग तुम्हारी अशुभ शूटिंग हो जाती है, शुभ शूटिंग नहीं होती। इसलिए ज्योति अखंड हो, सदा जगती रहे। चैतन्य अखंड ज्योति का ही वह यादगार है। तो चैतन्य दीपक बुझ सकते हैं क्या? बुझी हुई ज्योति अच्छी लगती है? तो स्वयं को भी चेक करो, जब स्मृति की ज्योति बुझ जाती है तो कैसा लगता है? क्या वह अखंड ज्योति बुझ? ज्योति की निशानी है सदा स्मृति स्वरूप, समर्थी स्वरूप होगा। केवल स्मृति स्वरूप नहीं, साथ में क्या बताया? समर्थ भी होगा। स्मृति और समर्थी का संबंध है। जितना स्मृति स्वरूप उतना ही समर्थी स्वरूप, उतना ही वो शक्तिशाली होगा, समर्थ होगा। अगर कोई कहे स्मृति तो है कि बाबा का बच्चा हूँ, लेकिन समर्थी नहीं है, यह हो नहीं सकता। अगर तुम सदा बाबा की याद में हो, बाप के प्रति स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि हो, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे सामने माया आती है और तुमको थप्पड़ा मार देती है, तो क्या हो गया? समर्थी है ना, शक्तिशाली हो, समर्थ हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम लोग तो कितनी मेहनत कर रही हो, कर रही नहीं कर रही? कितने घंटे की मेहनत कर रही हो? हैं जी? 15-16 घंटे का अभ्यास करती हो। समर्थ हो नहीं हो? है नहीं? ये भी गर्दन हिला रही हैं, जो नहीं याद करते वो भी गर्दन हिला रहे हैं। बाबा कहते रूहानी बच्चे। तुम्हारी चेकिंग अपनी है, तुम्हारा चेकिंग का लेवल अलग है। तुम कभी बाप के प्रति निश्चय बुद्धि बनती हो? यहाँ से तुमको उम्मीद है भी माया खा जाएगी, ज्ञान में चल पाऊंगी नहीं चल पाऊंगी। ये परिवार छोटा सा है, टाइट को बड़ी बड़ी बातें करता है, इसके प्रति अनिश्चय बुद्धि। तो क्या कहेंगे? समर्थ हो या असमर्थ हो, बाप के प्रति तुम निश्चय बुद्धि हो। ये छोटा सा परिवार जिसकी कोई औकात नहीं, इसके प्रति भी तुम इतनी आशावादी। स्वयं का जो तुम्हारा बहुत बड़ा टारगेट है, उस टारगेट की वजह से तुम असंतुष्ट हो, ये तो तुम्हारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है। और ये भी तुम्हारे अंदर है कि मेरे को इस संगठन से कोई दूर कर नहीं सकता। ये निश्चय है नहीं है? तो क्या कहेंगे? समर्थ आत्मा हो या असमर्थ हो? क्या हो? रोज लगी भी हो, थकती भी नहीं। थक जाती हो? सालों हो गए, क्या हो गए? थकी? अब तो वजन भी बढ़ने लगा। नहीं तो थक जाते तो क्या हो जाता है, और ही कमर टेढ़ी हो जाती है। अरे कब तक
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं योग बल है। ये बल, इसको क्या कहा है? योग बल। इसकी रिजल्ट क्या बताई? हेल्थ, फिर वेल्थ, तीसरा हैप्पीनेस। तुम्हारे पास ही है। ब्राह्मण हैप्पी नहीं है, अभी तो करो ना। बाबा उनको बार बार करो ना। हा? कितना भी भगवान मुरलियों में समझाए, खूब याद करो, खूब याद करो, लेकिन अभ्यास ही नहीं है। तो करो ना, करो ना। इधर भगवान बोल रहा है, रोज मुरलियों बोल रहा है, 8 घंटे का बोलता है कि बच्चे कम से कम 8 घंटे तो मेरे को याद करो ना। तो ये बेहद का करो ना ब्राह्मणों की दुनिया में चारों तरफ पांव पसार रहा है। रोज शरीर छोड़ रहे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों भी शरीर छोड़ रहे हैं। हेड ऑफिस से न्यूज़ आ रही है कि अब तो भट्टियाँ रखो, कोरोना का इलाज करो। कोरोना का इलाज क्या है? हाँ, तुमने याद करना शुरू कर दिया। माना बाबा ने कहा ना, याद करो ना, क्यों रोती हो? अगर याद करोगी तो सच्चा हैप्पी। सच्चा हैप्पी माना तुम्हारा जो निश्चय है स्वयं के प्रति। आत्मा एक तो होते हैं शरीर से, देह भान में मुस्कुराना नहीं होता दुनिया में। अभी मुस्कुराएंगे, अभी कोई परिस्थिति बनी तो मुरझाएंगे। उनका मुस्कुराना यथार्थ मुस्कुराना नहीं है ब्राह्मणों की दुनिया में भी। वो अभी मुस्कुराएंगे, अभी छोटी सी परिस्थिति होगी तो मुरझा जाएंगे। तुम जब अंदर से मुस्कुराती हो तो कोई परिस्थिति तुम्हारी मुस्कुराहट छीन सकती है। इसलिए कहा, योगियों के लिए क्या कहा? हेल्थ, फिर वेल्थ। हैप्पीनेस तो है ही है। अभी जो ड्रामा बनने वाला है, वो जिनकी थोड़ी बहुत खुशी बची है छिन जाएगी। अभी तो होंगे कोई कोई खुश नहीं है। अरे ब्राह्मणों की दुनिया में तो रेस चल रही है। नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में ही रेस चल रही है। ब्राह्मणों की दुनिया में ही माया चारों तरफ हाहाकार मचा रही है। अगर किसी का पुराना स्टॉक हो सकता है, अगर माया से उसने अपनी सेफ्टी की है, यहाँ तो हमारी भगवान सेफ्टी करता है। अगर उसने माया से अपनी सेफ्टी की है तो हो सकता है वो जीवित भी हो, अच्छे से श्वास ले रहा हो। लेकिन अभी कोरोना, श्वास लेने में ही सबको दिक्कत जा रही है, या और कोई प्रॉब्लम होती जो शरीर छोड़ रहे हैं। यही अटैक ब्राह्मणों की दुनिया में हो रहा है। अभी तक जो अच्छे से श्वास ले रहे थे, अब उनको श्वास घुटन महसूस होगी। बात की याद आ ना सके तो ना हेल्थ होगी, वेल्थ की तो बात ही नहीं। अगर थोड़ा बहुत ज्ञान है भी बुद्धि में, वो चट खाते में चला जाएगा। हैप्पी तो रह ही नहीं सकते। तब कहेंगे जो बचे खूचे थे वहां भी घोर अंधकार हो गया। अब जाके पूरा क्या हुआ है? क्या सोजा? हाँ, अब जाके पूरा सोजरा हुआ। सोजरा तो 21 में हो गया। कितनी तारीख को? 13। लेकिन जैसे जैसे सोजरा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ब्राह्मणों का पेपर भी बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। इसलिए 22 तक तुम्हारा सोजरा बढ़ेगा, कम होगा? बढ़ता ही जाएगा। और तुम किसी को परमिशन भी नहीं देते, नो एंट्री, क्योंकि अभी हम अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। प्लीज, जब तक हमारे यहाँ कोई बड़ा फंक्शन ना हो, जब तक हमारे यहाँ हम सब के अंदर से क्या ना निकले, जब तक मजा आ गया तब तक नो एंट्री। बहुत स्वार्थी हो तुम लोग। टाई कोट को 4-6 बैठ गए बातें बड़ी बड़ी करने लगे, हठ योगी की तरह लगे हैं दिन रात। और फिर ये कंडीशन पैदा कर दी। जब तक हमारे यहाँ जो लास्ट स्टूडेंट भी है, जब तक वो क्या ना बोले, हाँ मजा आ गया, बाप क्या बोलेंगे, अब स्वर्ग आ गया, तब तक नो एंट्री।
तो कोरोना बढ़ रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में या अभी खत्म हो जाएगा? ये रोना धोना उनका चलता ही रहेगा। और तुम्हारे यहाँ वायुमंडल शक्तिशाली। अभी तो तुमको क्लास मिल रही है, हो सकता है कल से क्लास फिर बंद हो जाए, हो सकता नहीं हो सकता, या मिलती रहेगी? हो सकता है कल से स्टॉप। अभी आज से कल से 21 रोज की भट्टी तो पूरी हो गई है ना, 84 दिन थे ना, तो 21 रोज पूरे हो गए, अभी फिर 21 रोज। तो जब हम भट्टियों में जाते हैं क्लासें कराते हैं क्या है? तो भरोसा है कल से है? अरे कैसे देख रही? आपका तो कोई भरोसा नहीं। तो जैसी बाबा की इच्छा है ना। जब हम गहरे उतर जाते हैं भट्टियों में तो कुछ अनुभव करके क्लासें कराना अच्छा है, या ऐसे ही भक्तों की तरह रोज क्लासें कराते रहो? ऐसे भगवान की मुरली तो रोज हमको मिल ही रही है, नहीं मिल रही और मिलेगी, अधिकार है। हाँ, ये हो सकता है तुम्हारी ऐसी छोटी मोटी डिस्कशन दिन में कभी भी हो जाए, ये तो चलेगा ना। ऐसे माइक वाइक लगा के चारों तरफ फालतू है, ये चल जाएगा ना। तुम्हारी छोटी मोटी डिस्कशन हो जाए आधा घंटे की, 1 घंटा की है, भाइयों को बुला लें, ये तो चल जाएगा ना। हाँ, ये माइक फाइक के लफड़े नहीं होंगे। ये कितने दिन है ये नहीं मालूम। बाकी ये तो हो सकता है, वो तो कोई ऑफिशियली नहीं होती ना, वो तो कभी भी भाइयों को फ़ोन कर दिया, भैया आ जाओ, आधे घंटे के लिए आप कुछ अनुभव हुआ तो परिवार में डिस्कस कर ली, ये हो चलता रहेगा। लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि गले में फंदे फंसे हैं मेरे 4 एक माइक इधर फंसा है, तो इसमें ऐसा लग रहा है जैसे मैं फंसा हुआ हूँ। जबरदस्ती के बंधन, इस कान में ये ठूंस लो, इधर ये ठूंस लो है। अपने परिवार में तो ऐसे मिलना अच्छा लगता है, ठूंस ठांस के अच्छा लगता है। इसलिए कोई भरोसा नहीं कब से माइक बंद हो जाए। इसलिए तुमने तो कोरोना का इलाज कर लिया। तुम तो हंसते हंसते अभी उस पार जा रही हो। तो बाबा ने कहा, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात समर्थ स्वरूप, समर्थ अर्थात शक्ति, फिर वह गायब क्यों हो जाती है? कारण एक शब्द की गलती करते हो, एक शब्द। कौन सी गलती? बाप कहते हैं साकारी सो अलंकारी बनो। वाह, क्या कहा? साकारी सो, ऐसे जो डायरेक्शन है अक्सर आता है साकारी सो आकारी, आकारी सो निराकारी, लेकिन अभी बाबा ने क्या बोला? साकारी सो अलंकारी बनो। लेकिन बन क्या जाते हो? अलंकारी के बजाय देहे अहंकारी बन जाते हो। इस देह में ही रमन करना, कुछ भी काम करते करते देह भान में ही रहना, माना अलंकारों को छोड़ दिया। बुद्धि के अहंकारी, नाम और शान के अहंकारी बन जाते हो। सदा सामने अलंकारी स्वरूप का सिंबल होते हुए भी अपने अलंकारों को धारण नहीं कर सकते। कौन सी तलवार है तुम्हारी? ज्ञान की तलवार है। चक्र कौन सा है? हाँ, जब आत्मिक स्मृति में टिक के किरणें फैलाती हो, जैसे बेहद का स्वदर्शन चक्र हो जाता है। गदा अपनी जो कमजोरियां हैं उनके ऊपर प्रहार करती हो ज्ञान से। और सबसे बड़ा यथार्थ जो त्रिशूल तुम्हारी मन बुद्धि में है, तो तुमको 3 मूर्तियों का जो ज्ञान है, जिसकी ब्राह्मण कल्पना भी नहीं कर सकते, और तुम तो अरे आवाहन कर रही हो, नहीं कर रही है? आवाहन कर रही हो, और तुम्हारा आवाहन सफल होगा नहीं होगा?
है, इतने निश्चय बुद्धि हो, तुम्हारा वाहन हुआ ही पड़ा है। ये है तुम्हारा अलंकार। जैसे हद के राजकुमार और राजकुमारियां भी सदा सदे सजाए रॉयल्टी में होते हैं, वैसे ही ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माएं सदा अलंकारों से सजे सजाए होने चाहिए। जो तुम्हारे अलंकार हैं उनको सदा धारण करते चलो। यह अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, ना कि देवता जीवन का। कहाँ का श्रृंगार है? देवताओं को ये होंगे अलंकार, हा? तो अपने अलंकार के श्रृंगार को सदा कायम रखो। लेकिन क्या करते हो? एक अलंकार छोड़ते हो, दूसरा धारण करते हो, दूसरा छोड़ देते हो। बाबा तो कहते हैं कितने भुजाधारी हो, कितने अलंकार है? विष्णु के अलंकार कितने हैं? 4। और तुम्हारे है? बाप रे, विष्णु के बेचारे के 4 और तुम्हारे 8। इसलिए संहारी मूर्त, इसलिए देवियों के ही जय जयकार होने वाली है, शिव शक्तियों की जय जयकार होने वाली है। कोई तो छोड़ देते हैं, कोई 3 पकड़ लेते हैं, कोई 4 पकड़ लेते हैं, अलंकार। बाप दादा भी बच्चों का खेल देखते रहते हैं। भुजा अर्थात शक्ति, जिस शक्ति के आधार से ही अलंकारी बन सकते हैं, वह शक्तियों रूपी भुजाएं हिलती रहती हैं। जब भुजाएं हिलती रहती हैं तो सदा अलंकारी कैसे बन सकेंगे? किसकी भुजाएं हैं ये? किसकी हैं ये शक्तियां? किसकी हैं? शिव की शक्तियां हैं, भुजाएं हैं, सहयोगी हैं। इसलिए कितनी भी कोशिश करते हैं अलंकारी बनने की, लेकिन बन नहीं सकते। तो एक शब्द कौन सा याद रखना है? किसी भी प्रकार के अहंकारी नहीं, लेकिन अलंकारी बनना है। अहंकार, अपने योग का अहंकार ना हो, ज्ञान का अहंकार ना हो, धारणाओं का अहंकार ना हो। जो भी क्वालिटी भगवान ने हमको दी है, किसकी देन है? बाप की। किसी भी तरह का अहंकार ना हो। सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित ना होने के कारण स्वयं का बाप का साक्षात्कार नहीं करा सकते। इसलिए अपने शक्ति रूपी भुजाओं को मजबूत बनाओ, नहीं तो अलंकारों की धारणा नहीं कर सकेंगे। बात किसको मजबूत बनाओ? भुजाओं को। बहुत बड़ी ड्यूटी है। अपनी चिंता छोड़, अपनी भुजाओं को। कितने अलंकार हैं? कितने? 4। कभी सुदर्शन चक्र लटक जाता है, कभी शंख लटक जाता है, कभी ये लटका, कभी वो लटका, ये लटका वो फटका है। तो क्या करो? अपने अलंकारों को, भुजाओं को क्या करो? तुम्हारी शक्ति का आधार भुजाएं, तुम्हारे अलंकार। तो अलंकारों को तो जानते हो ना, जानते हो और वर्णन भी करते हो, फिर भी धारण नहीं कर सकते। तो इसको क्या कहेंगे? जानते भी हो, वर्णन भी करते हो, ये मेरे अलंकार हैं, फिर भी सदा काल धारण ना हो। क्यों? बाप दादा बच्चों की कमजोरी की लीला बहुत देखते हैं। ये सदा काल अलंकार धारण नहीं करते। सदा काल ज्योति अगर नहीं जगती तो लीला। जैसे बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं? लीला करते हैं ना? नहीं? हाँ, तो बाबा भी वो लीला देखते रहते हैं।
जैसे प्रभु की लीला अपरम अपार है तो बच्चों की भी लीला अपरम अपार। वाह मेरे बच्चे वाह, मेरे को तो नाज है तुम्हारे ऊपर, मेरा सकी लता कितना प्यार से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेरा सकी लता बच्चा। हाँ, कितने लंबे समय से बिछड़ा हुआ, बाप रे बाप। कब से बिछड़ा है ये, कब से बिछड़ा है? हाँ, कितना समय हो गया? पूरे 5000 वर्ष का बिछड़ा हुआ मेरा बच्चा। या बाद में बिछड़े हो? पहले बिछड़े ना, सबसे पहले, क्योंकि बोला मुरली में जो सबसे पहले बिछड़ते हैं वही सबसे पहले मेरे से मिलते हैं। वाह क्या लीला है। इधर भगवान की लीला भी अपरम अपार, इधर बच्चों की लीला भी अपरम अपार लीला है। रोज की नई रंगत होती है आज की लीला कल नहीं होती, रोज लीला बदल जाती है। तो माया के नई रंगत में रंग जाते हैं। माया भी क्या है, नई नई रंग लेके आती है। स्वदर्शन चक्र के बजाय व्यर्थ दर्शन का चक्र चल जाता है। चलना चाहिए सदा स्वदर्शन चक्र, और चल जाता है व्यर्थ का चक्र। द्वापर से जो व्यर्थ कथाएं और कहानियां बड़ी रुचि से सुनने और सुनाने की आदत है, यही कुछ तो किया धंधा। वह संस्कार अभी भी अंश रूप में आ जाता है, और वंश तो नहीं है कम से कम। ये तो धूर्त हैं। क्या किया ना धूर्त ने, क्या किया? हाँ, शास्त्र सुना। सबसे बड़ा धूर्त कौन? व्यास। लेकिन अभी अंश है, तो अंश भी खतरनाक होगा। वंश नहीं है, अंश है, और ये अंश भी खत्म हो गया तो आफत। अगर ये अंश भी खत्म हो जाए तो आफत है। अच्छा, अरे मंगलम हो जाएगा या बड़ी तो बड़ी आफत हो जाएगी? बाहर के लिए आफत हो जाएगी। हाँ, आपको तो अपना बस में, हम आनंद लेते रहे दुनिया के आप मुए मर गई दुनिया। हमारे यहाँ मंगलम मंगलम होना चाहिए, बाकी हम तो गेट के बाहर देखते ही नहीं। गेट के बाहर क्या हो रहा है, मोहल्ले में कौन आ जा रहा है, पड़ोस में कौन रहता है, हमको कोई लेना देना ही नहीं। हम तो क्या चाहते हैं, ये अंश भी जल्दी से समाप्त हो जाए। मंगल, चारों तरफ मंगल हो जाए। तो बाबा ने कहा अंश रूप में आ जाता है, इसलिए कमल पुष्प समान अर्थात कमल पुष्प के अलंकारधारी नहीं बन सकते। हाँ, कितने अलंकार हैं? 4। किसको पकड़ा? कमल पुष्प को पकड़ा। सुदर्शन चक्र को नहीं पकड़ा, शंख को नहीं पकड़ा, गदा को नहीं पकड़ा। पकड़ा किसको? जो न्यारे और प्यारे रहने की कला है, ये कला भी धारण नहीं की है। कमल के बजाय कमजोर बन जाते। मायाजीत बनने का दूसरों को संदेश देते, लेकिन स्वयं मायाजीत हैं ही नहीं। सोचो, यह सोचते ही नहीं, इसलिए अलंकारी नहीं बन सकते। अलंकारी बनो, ना कि देहे अहंकारी। ऐसे सदा अलंकारी, निरहंकारी, निराकारी स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा के विजयी, सदा जागते हुए दीपक, विश्व को रोशन करने वाले दीपक। कैसे हैं? हाँ, माना हमारा दीपक सदा काल का जल गया तो ब्राह्मणों का विश्व रोशन हो जाएगा। बाप दादा के नैनों के दीपक, वाह,
बाप दादा के नैनों में अगर रोशनी है तो किनकी है? हमारी है। सोचो कितनी बड़ी बात हो गई है। भगवान में भी अंधकार आ जाए अगर तुम नहीं जलो तो। ऐसा क्यों बोला? बाप दादा के नैनों के दीपक, जैसे तुम्हारे ये 2 नैन हैं, ठीक है, ये तुम्हारे दीपक ही तो हैं। ये दीपक बुझ जाए तो आंखें काम करेंगी। बोला बाप दादा के नैनों के दीपक। क्या मतलब हुआ इसका? बाप अंधा हो जाएगा। ये 2 दीपक कौन से हैं? राम और कृष्ण। बोला ये तो धूल चाटते रह जाएं अगर शिव बाबा ना हो, लेकिन अगर ये बुझ जाएं तो जो भगवान है पूरे संसार को रोशनी देने वाला है, तो वो रोशनी कैसी हो? डल हो जाएगी, देख नहीं पाएगा। है? क्या मतलब पूछ रहे हैं? मतलब क्या हुआ? बोलो। भगवान की आंखें हैं, तुम देखोगी कभी? भगवान ऐसे आगे देखे हैं? आंखें कौन सी हैं? राम और कृष्ण। अगर वही लुंजम पुंजम बने रहें तो जैसी भगवान की आंखें भी ओझाई हुई हैं। मतलब इसका तो सबसे पहले रोशनी उन्हीं 2 नैनों में आने वाली है। या जो महिमा कर दी है, कितने पता नहीं कितने ही नेत्र हैं, कितने ही मेरे भुजाएं हैं, ये है वो है। तो जो पहले जो 2 नेत्र हैं, ये भगवान के नेत्र हैं। माना भगवान को अगर कार्य करना है, दृष्टि से सृष्टि रचनी है, तो जब तक ये नेत्र सदा काल के लिए जगे हुए नहीं हैं, तो जैसे कि भगवान का कार्य रुका हुआ है। इसलिए बोला बाप दादा के नैनों के दीपक। बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मुलाकात तो फिर बाद में।